1923 में एक होता झंडा सत्याग्रह। मैंने आपको बताया था जबलपुर में 1923 में सत्याग्रह हुआ था, और जबलपुर का सत्याग्रह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। वहीं महात्मा गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। तो एक बार फिर से झंडा सत्याग्रह के द्वारा उसको उठाने की कोशिश की गई कि देश में एक बार फिर से प्रबल भावना जागे ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में। इस बार झंडा सत्याग्रह जो नागपुर में हो रहा है, इसकी कमान संभाली है सेठ जमुना लाल बजाज ने। तो सेठ जमुना लाल बजाज जो हैं, ये स्वयं सेवक मतलब जो सहायता करने वाले लोग हैं, वो अपना एक राष्ट्रीय झंडा लेकर निकलते हैं, और सड़कों से जैसे ही निकलते हैं तो पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि कहीं ये वायलेंस ना करें। अब जब गांधी जी ठंडे पड़ रहे हैं, क्योंकि जेल में है गांधी जी 22 से, तो अब देखो एक नए तरीके से कांग्रेस के कुछ लोग ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे, मैं जो समझा रहा हूं मेरी बात समझना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है चितरंजन दास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति है मोतीलाल नेहरू। तो आपको ये चीज पता होगी कि मोतीलाल नेहरू कौन है। तो जो चितरंजन दास व्यक्ति है, इसने कहा कि यदि हमको ब्रिटिश सरकार से कोई समस्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, यदि ब्रिटिश सरकार से हमको कोई दिक्कत और परेशानी है, तो क्यों हम ब्रिटिश सरकार के सामने चिट्ठी और पत्री और जुलूस निकालते हैं। मतलब हम अपना गला फाड़ते हैं, अपना खून जलाते हैं, और ब्रिटिश सरकार करती तो कुछ नहीं है। असल में यदि हमको ब्रिटिश सरकार की वाट लगानी है, तो ब्रिटिश सरकार जहां काम करती है, मतलब संसद, वो केंद्रीय विधान परिषद, वहां अंदर हम घुसे, उसके लिए हमको चुनाव लड़ना होगा। तो पहले हम चुनाव लड़ें, चुनाव लड़ने के लिए पहले पार्टी बनानी होगी, तो पहले हम पार्टी बनाएं। तो हम बनाए पार्टी, पार्टी बनाकर हम लड़े चुनाव, और चुनाव लड़कर हम पहुंचे केंद्रीय विधान परिषद के अंदर, और केंद्रीय विधान परिषद के अंदर हम रखें अपनी बात। तो ये गूंगी और बहरी जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारी बात जरूर सुनेगी। ऐसा कहने का मकसद है चितरंजन दास का, और ये पार्टी बनती है स्वराज्य पार्टी। मतलब स्वराज्य पार्टी का जो गठन है वो इसलिए हुआ गया कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों का और ब्रिटिश सरकार के कार्यों का हम विरोध करेंगे खुद ही संसद में जाकर, और राष्ट्रीय आंदोलन जो कमजोर हो गया है उसको एक बार फिर से उठाएंगे। तो स्वराज्य पार्टी की जहां स्थापना की गई वो है इलाहाबाद। कांग्रेस कह रही है कि हम ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस में थे, ये दोनों कांग्रेस से अलग होते हैं और स्वराज्य पार्टी बनाते हैं। तो इसलिए स्वराज्य पार्टी जो कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, इसे कांग्रेस खिलाफत पार्टी भी कहा जाता है। तो यदि मैं पूछूं कि असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद कौन सी पार्टी का हिंदुस्तान में जन्म हुआ, जी हाँ, स्वराज्य पार्टी। और कब बनती है स्वराज्य पार्टी, 1 जनवरी 1923 को। तो ये थोड़ा सा चीज आप याद रखेंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इनका करना क्या था, तो ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब ये पार्टी जो है ये चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित रूप में चुनाव लड़ेगी। तो आप खुद देखो, जो इस पार्टी का संस्थापक है चितरंजन दास, वो कोलकाता से चुनाव लड़ते हैं और वहां से जीतते भी हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। राजेंद्र प्रसाद पटना से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और श्रीनिवास आयंगर मद्रास से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। कहने का मतलब है 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम था, उसमें यह बोला गया था कि लोकल लोगों को भी अब कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन हस्तांतरित विषय, तो हस्तांतरित विषय पे भी लोग कानून बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको संसद के अंदर तो जाना पड़ेगा, और संसद के अंदर आप जाओगे चुनकर, तो ये वो जगह है जहां से चुनकर ये लोग संसद के अंदर पहुंचते हैं। और जब ये लोग संसद के अंदर पहुंचेंगे तो ये अपने अपने एरिया के क्या कहलाते हैं, मेयर कहलाते हैं। तो पहली बार मेयर होने का गौरव स्वराजियों को प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि पहली बार मेयर होने का गौरव किनको मिला, आंसर है स्वराजियों को। मध्य प्रदेश में स्वराज्य पार्टी को पूर्ण बहुमत भी मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 105 निर्वाचित स्थानों में
47 सीटों पर दरअसल में ये स्वराजी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने दमखम के साथ आते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि किस पार्टी के राजनीति में आते ही भारतीयों को सांसद या मेयर बनने का गौरव प्राप्त हुआ, तो आंसर है स्वराज। इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि सन 1925 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है विट्ठल भाई पटेल। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। आप खुद देखो, विट्ठल भाई पटेल जो हैं वो अहमदाबाद से चुनाव लड़ते हैं और कहां पर पहुंचते हैं, केंद्रीय विधान परिषद के अंदर पहुंचते हैं। परंतु मात्र 2 साल के अंदर ही विट्ठल भाई पटेल उसी केंद्रीय विधानसभा जिसके अंदर वो एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में पहुंचे थे, उसी के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये स्वराजियों के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि 1923 में बनी पार्टी का व्यक्ति अंदर होता है और मात्र 2 साल के अंदर ही वो अंदर जो है केंद्रीय विधानसभा वहां का क्या बन जाता है। मैं कह रहा था कि जो जन्मदिन है 6 मई 1861, 2 लोगों का जन्मदिन है इसी डेट को, रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव की उपाधि मिली है, और मोतीलाल नेहरू जो आगे चल के नेहरू रिपोर्ट बनाएंगे। इन दोनों का बर्थ डेट एक ही है, 6 मई। तो ये आप याद रखना। 16 जून 1925 को जिसने स्वराज्य पार्टी बनाई थी, मेन व्यक्ति देश बंधु चितरंजन दास, इनकी हो जाती है डेथ, तो पार्टी हो गई शिथिल। अच्छा, ये देश बंधु चितरंजन दास बंगाल से जीता था, याद रखना, चुनाव स्वराजियों के रूप में। और ये वो व्यक्ति है जो दरअसल में पेशे से एक वकील था, और मैंने आपको बताया था अलीपुर बम षड्यंत्र केस में एक व्यक्ति था अरविंद घोष, इसका दरअसल में बहुत खूबसूरती से बचाव किया था इन्हीं चितरंजन दास ने। और फिर ये अरविंद घोष फिर फाइनल में कहा चले जाते, पौंडीचेरी, और वहीं दार्शनिक और योगी बन के अपने जीवन का अंत कर देते हैं। अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि विट्ठल भाई पटेल जो हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्वराजी अंदर इसलिए गए थे केंद्रीय विधानसभा के अंदर कि ब्रिटिश सरकार के कार्यों में वो हस्तक्षेप करेंगे। ब्रिटिश सरकार कोई भी बिल लाएगी तो उस पर वॉकआउट करेंगे, उस पर शोर मचाएंगे। लेकिन वही स्वराजी जो हैं वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के बजाय वो तो सपोर्ट करने लगे। जैसे विट्ठल भाई पटेल जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, तो हमारा मकसद वहां अध्यक्ष बनना थोड़ी था, हमारा मकसद तो ब्रिटिश सरकार के कामों में अड़ंगा डालना था। तो ये भी एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन लक्ष्य से भटक गए। वहीं पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं और लाला लाजपत राय हैं, ये स्वराज्य पार्टी में शामिल हो गए। अब स्वराज्य पार्टी का मकसद क्या था कि संसद के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करना। लेकिन स्वराज्य दल में शामिल हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय तो वो हिंदुत्व का राह लापेंगे। लाला लाजपत राय हिंद स्वराज्य पार्टी के अंदर एंटर होके पंजाबियों का राग अलापेंगे। मतलब कहने का है कि संप्रदाय को एंट्री दी जा रही है अब स्वराज्य पार्टी में। और फिर फाइनल में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की महात्मा गांधी जी जैसे ही घोषणा करेंगे तो सारे के सारे स्वराजी जो हैं वो आ जाते हैं महात्मा गांधी के साथ। तो इस तरह से 1930 में ये पार्टी हो जाती है समाप्त।